दोस्तों, क्या आप जानना चाहती हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं सब्ज़ धनिया के फ़ायदे के बारे में। कुछ लोग इनको सब्ज़ धनिया कहते हैं और कुछ लोग हरी धनिया कहते हैं, लेकिन बात वही एक ही है। सब्ज़ धनिया के खाने में जायके के लिए मारूफ है, लेकिन इनके हरियाणवी तिब्बी फ़ायदे भी सोच से कहीं ज़्यादा हैं। आपको धनिया के चंद अहम तरीन फ़ायदे से रोशनाई करेंगे। ज़ायबीन के मर्ज़ में हरी धनिया आपकी भरपूर मदद कर सकती है। बरतानिया जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक धनिया के अर्क में ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो जब खून में शामिल होते हैं तो इससे इंसुलेशन में इजाफा और शुगर की सतह कम हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल, अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ने से परेशान रहते हैं तो इस मुश्किल का हल कुदरत ने आपके लिए धनिया के पत्तों में रखा है। धनिया आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को बढ़ने से रोक रखता है। ब्लड प्रेशर, आपके हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है तो धनिया इस्तेमाल करें जो आपको नुकसान पहुंचाने से रोक सकता है। धनिया के पत्ते कैलोरीज, नामी मुरक्कबात और कैल्शियम से भरपूर होते हैं जो जूस खून की गर्दिश को मुनासिब बनाए रखते हैं। निज़ामी हजम, अगर आप बदहजमी का शिकार है तो धनिया आपकी इसमें मदद कर सकती है। मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स से भरपूर धनिया मैदे को तकवत पहुंचाकर निज़ाम हजम की भी कारकर्दगी को बेहतर बना देती है। सोल्शेक डबल जर्नल में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक धनिया के पत्ते कुदरती तौर पर जिस्म के किसी भी हिस्से की इन्फेक्शन को कम करने का बेहतरीन धनिया में एंटीबैक्टीरिया के मुरक्कबात शामिल होते हैं जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन के इलाज में निहायत मुआवन साबित हो सकते हैं। इनके अलावा कैंसर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क़ुव्वत मुफ़ादत में इजाफा, अच्छी नींद लाने में भी धनिया में शामिल अज्जा अहम किरदार अदा करते हैं। धनिया मैदे का सफ़र अरवा करती हैं, प्यास को रोकती हैं, कैफ ख़त्म करती हैं, दिल व दिमाग को ठंडक देती हैं। जिन लोगों को दस्त हो उनको भी धनिया पिलाना और धनिया खिलाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। रोज़ाना 6 माशा मिश्री में खुश्क धनिया मिलाकर खाने से जराइम और एतलाम दूर होता है। नफ्सियाती ख्वाहिश की शिद्दत से तंग होने वाले मर्द और औरत धनिया को कूट कर सूप बना लें और इसमें बराबर चीनी मिलाकर निस्फ फीसद तोला खाते रहें। वक्ती तौर पर नफ्सियाती ख्वाहिश सर्द पड़ जाती है। जिन लोगों को बार बार पेशाब आता है और बाथरूम जाने से तंग है तो उन्हें चाहिए हरी धनिया का रस निकाल लें। इसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से पेशाब बार बार आना रुक जाएगा। तो जिन लोगों को रुक रुक कर आता है उनके लिए भी फायदेमंद है। जिन लोगों के मुंह में दाने निकल आए या गला पक जाए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं खाने पीने की वजह से। अगर मुँह पक जाए, मुँह में छाले हो जाए, गला पक जाए तो 1-2 दिन खुश्क धनिया चूसते रहने से यकीनन शिफा होती है। सांस से बू दूर करने के लिए धनिया बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर इंसान किसी का साथ बैठा हो और बातचीत कर रहा हो तो बू आ रही हो मुंह से तो बहुत ही अजीब सा लगता है। मौसम के मुताबिक हरियाँ या खुश्क धनिया में 4-5 मरतबा चबाने से मुंह से बू आना बंद हो जाए। जिन लोगों को डिकार आती हो, यानी खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा डिकार आते हों, वो सूखी धनिया चबा लें तो शिकायत दूर हो जाती है। वो जिन्हें कुव्वत बात की कमी हो हरगिज़ धनिया का इस्तेमाल ना करें, इनके लिए नुकसानदेह है। उम्मीद है आप हरी धनिया के फ़ायदे के बारे में जान चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।